हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आपने डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म डाला है तो उसमें जीएस जो होती है वो भी आती है। तो जीएस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, तो आपके डी ट्रिपल एस बी में पूछा जा सकता है। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी वो कब आई? तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो 1875 में आई। कब आई? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। और जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, उसी के साथ तीन चीज़ों की एक ही सन में 1875 में ही तीन चीज़ों की स्थापना हुई थी। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, दूसरी ओमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, और तीसरी जो हुई थी वो रामकृष्ण मठ की भी स्थापना हुई थी। अच्छा, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको दो लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। एक थे कर्नल हेनरी अल्कट तथा दूसरे जो थे वो पेट्रोना ब्लाउटस्की थे। कर्नल हेनरी अल्कट जो थे वो अमेरिका के थे, लेकिन जो पेट्रोना ब्लाउटस्की थे वो रूस के थे। और इसका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1882 में क्या हुआ कि उड्डयन जो कि चेन्नई में है वहां पे इसका हेडक्वार्टर हो गया। नेक्स्ट है कि ओमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जो कि अलीगढ़ अब मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया है इसका नाम चेंज करके। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां किए थे। कौन किया था? सर सैयद अहमद खां, जिन्हें हम मुस्लिमों का क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने मुस्लिमों के हित के बारे में जो इंग्लिश को अपनाए थे, सबसे पहले इंग्लिश को अपनाने वाले मुस्लिमों में वो थे सर सैयद अहमद खां भी थे ही थे। और जैसे कि पुनर्जागरण का पिता जिस तरीके से हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं कि सबसे पहले समाज सुधारकों में सबसे पहले राजा राम मोहन राय थे, उसी तरीके से मुस्लिमों में भी क्या था कि सर सैयद अहमद खां सबसे पहले समाज सुधारक हुए थे। अच्छा, जो सर सैयद अहमद खां थे, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुस्लिम लोग थे, उनको ये लगता था कि हमारा जो धर्म बना है, हमारा जो प्रथा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शासक के दरबारी थे। मतलब शासक जो था वो उन्हीं का था। जैसे कि चाहे बात करें लोधी वंश की, चाहे करें मुगल काल की, तो शासक के वो ही थे, शासक के थे। शासक के जैसे इस्लाम धर्म को शासक लोग अपना रहे थे, तो उनका ये मानना था, जो मुस्लिम लोग थे उनका ये मानना था कि जो हमारा इस्लाम धर्म है उसमें भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। बट ऐसा नहीं था। और जो हिंदू धर्म था, उन लोगों का मानना था कि ये लोग शासक का धर्म तो ये है नहीं, तो इसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं। तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या किए थे कि समाज सुधारक थे। जैसे कि सती प्रथा का अंत करना, बहुत सारी कुरीतियां थी हमारे इसमें हिंदू धर्म में, तो इन सबको वो हटा रहे थे। तो उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खां जो थे उनको ये लगा कि ना कि हिंदू धर्म में ही कुरीतियां हैं, बल्कि हमारे मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, फैली हुई हैं। क्या हुआ, हम शासक के धर्म को अपना रहे हैं लेकिन तब भी इसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं। तो ये समाज सुधारक हुए थे। आर्य समाज जो है वो आर्य समाज की भी स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि मुंबई में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो मुंबई है और दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो 1897 में जो रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी, किसकी? 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी, जो कि कलकत्ता में हुई थी। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में इसकी स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज की बात करें तो वेदांत कॉलेज जो है वो राजा राम मोहन राय किए थे। और इन्होंने कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु होती है वो मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, दिमागी बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है। तो उसी की वजह से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, जो दयानंद सरस्वती हैं तो इनको दयानंद सरस्वती जो हैं इनको मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग रूप से मार्टिन लूथर जो था एक जागरूकता के प्रति अमेरिका में जागरूकता फैलाने का कार्य करता था। वही काम दयानंद सरस्वती यहाँ भारत में करते थे। तो इसी वजह से मार्टिन लूथर की इनको पदवी दी गई। ये अमेरिका का था मार्टिन लूथर। सबसे पहले राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने का प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था। इन्होंने कहा कि जो हिंदी है हमारी वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, क्योंकि हमारे 28 राज्य हैं और सभी राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसी विवाद के कारण जब राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने का को ये कहा गया कि हाँ ठीक है हिंदी भाषा बनाया जाता है, तो उससे बहुत सारे विवाद हो गए। सब लोगों का कहना था कि हमारी भाषा को अपनाया जाए, हमारी भाषा को हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा अपनाया जाए। तमिल वाले कहने लगे हमारी भाषा को अपनाया जाए। तो इसी वजह से कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, लेकिन राजभाषा जरूर बन गई। और राजभाषा
हिंदी बनी वो किसकी वजह, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, तो वो चीज़ संविधान में वर्णित है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और क्या बात करते हैं कि गीता रहस्य जो पुस्तक है उसको भी बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं। और अगर हम इसी में देखें तो इंडियन फिलॉसफी जो है, इंडियन फिलॉसफी बुक है जिसको राधा कृष्णन ने लिखा है। और दास बोध आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन लिखा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, जो 24 अक्टूबर को जो 24 डिग्री चैनल है, इसका विवाद अगर हम बात करें 24 डिग्री चैनल तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के के साथ ना सिर्फ 24 डिग्री चैनल बल्कि सरक्रीक विवाद जो कि गुजरात में है, और एलओसी जिसे नियंत्रण रेखा कहते हैं, ये 3 विवाद पाकिस्तान से चल रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर का एलओसी जो है जिसको नियंत्रण रेखा कहते हैं, इधर से पाकिस्तान की तरफ चल रहा है, और दूसरी तरफ जो इधर चाइना है उधर से एलएसी जिसको वास्तविक कंट्रोल रेखा कहते हैं, भारत और चीन के मध्य चल रहा है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी ही वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।